हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का खोटा भाषा एवं साहित्य के एक और वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग सोंदमाटी पुस्तक के दो महत्वपूर्ण कहानी को डिस्कस करेंगे। पहला कहानी आपका भीतर बाहर और दूसरा है आपका हूब। ठीक है, आज की इस वीडियो के साथ सोंदमाटी के कुल 10 कहानी को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, 8 कहानी का वाला वीडियो जो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं इस चैनल में। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लीजिए, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला कहानी संख्या ये 9 है। भीतर बाहर शीर्षक है। शीर्षक का नाम भीतर बाहर क्यों पड़ा, ये आपको कहानी जानने के बाद मालूम पड़ेगा। कहानी का जो मुख्य पात्र है आपका लेखक स्वयं एक पात्र है। दूसरा पात्र है आपका सिराज और तीसरा पात्र है आपका इबादत खां, जो कि सिराज के पिताजी हैं। ठीक है, कहानी का सार हम लोग देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा कहानी को। ये कहानी सुन लीजिए, उसके बाद सारा MCQ हम प्रैक्टिस करवाएंगे इस वीडियो के अंत में। इससे आपका पूरी तरीके से कहानी जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी जो है लेखक के जीवन में घटी एक घटना पर आधारित सांप्रदायिक सौहार्द की कहानी है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कहानी का थीम किस पर है। तो कम्युनल हार्मोनी पर आधारित कहानी है। कम्युनल हार्मोनी यानी सांप्रदायिक सौहार्द। ठीक है, यानी जात पात का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और हिंदू मुस्लिम के भाईचारे पर आधारित जो है यह कहानी आधारित है। ठीक है, पहला पात्र देखते हैं इबादत खां। इबादत खां जो है मानवीय गुणों से लबरेज निहायत ही नेक इंसान है। इनका कैरेक्टर को ध्यान में रखिए कि इबादत खान का कैरेक्टर किस तरह का है। काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर है, नेक इंसान है। ठीक है, दिल का अच्छा इंसान है इबादत खां। वे बिना किसी जाति धर्म या भेदभाव के हर इंसान की हर संभव मदद के लिए तैयार रहते हैं। यानी जो है बिना किसी जाति धर्म देखे हुए हर इंसान की मदद करने के लिए इबादत खां जो है हमेशा के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, हमेशा तत्पर रहते हैं। अपनी मेहनत की बदौलत उन्होंने जो है एक टैक्सी गाड़ी खरीदी है, जो गांव के किसी भी बीमार आदमी को अस्पताल ले जाने के लिए उपलब्ध रहती है। देखिए कितना जो है समाज सेवा का काम जो है इबादत खान करते हैं। गांव में कोई भी बीमार पड़ता है तो अपनी टैक्सी से जो है उनको जो नज़दीकी अस्पताल में लेके जाता है इबादत खान। ठीक है, इबादत खान और लेखक के पिता, ठीक है, जो इस पुस्तक के लेखक है उन्हीं की बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो इबादत खान और लेखक के पिता साहिया, इनका नाम याद रखिए, दोस्त थे। ठीक है, दोनों में जो है घनिष्ठ मित्रता थी। इस कारण दोनों परिवारों के सदस्यों का एक दूसरे के घर बेहिचक आना जाना लगा रहता था। पर्व त्योहारों में एक दूसरे के घर जो खाना वगैरह व्यंजन वगैरह पकवान वगैरह बनता था, उसका भी लेन देन बखूबी चलता रहता था। ठीक है, यानी समझ रहे हैं ना कि इबादत खान और लेखक के पिता के बीच जो है घनिष्ठ मित्रता थी, जिस कारण के दोनों परिवारों के बीच भी अच्छी खासी जो है मेल जोल था और दोनों परिवारों के बीच जो है खाना जो पकवान का आदान प्रदान भी होते रहता था। पूरे गांव में जो है पूरी तरह सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल था। यानी गांव में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था, किसी भी तरह का जात पात हिंदू मुस्लिम इस तरह का किसी भी प्रकार का जो है दुर्भावना जो है एक दूसरे के प्रति नहीं था। हिंदू मुस्लिम जो है दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। ठीक है, और लोगों का भीतर बाहर एक समान है। यानी लोगों के घर के अंदर जिस तरह का माहौल है उसी तरह का माहौल घर के बाहर भी है। यानी कि सौहार्द का माहौल है, हार्मनी है। ठीक है, किसी प्रकार का द्वेष एक दूसरे के प्रति नहीं है। कथनी और करनी जो है एक समान है। ये ऐसा नहीं कि हम सामने कुछ और बोल रहे हैं और पीठ पीछे किसी और तरह का चुगली कर रहे हैं। इस तरह का माहौल गाँव में बिल्कुल भी नहीं था। सिराज इबादत खान का एक इकलौता पुत्र है। तो ध्यान में रखिएगा, इबादत खान का इकलौता पुत्र जिसका नाम है आपका सिराज। सिराज का भी जो बिहेवियर था, उसका भी जो आपका मिजाज था, एकदम पिताश्री की जैसा ही था, इबादत खान जैसा ही था। यानी वो भी लोगों के मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था। वह भी जो है किसी भी प्रकार का मदद करने के लिए कभी भी हिचकिचाता नहीं था। अब आगे स्टोरी देखेंगे हम लोग। एक बार गांव के लड़के जो है फुटबॉल मैच खेलने के लिए जो है पड़ोस के गांव अमृत नगर जाते हैं। तो गांव का नाम याद रखिएगा, अमृत नगर, जहां पर जो है फुटबॉल मैच खेलने के लिए गांव के लड़के लोग जाते हैं। उधर निकट के शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा हुआ था। मतलब पास के ही शहर में किसी तरह का जो है आपका जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़ा हुआ था। इसके बावजूद मैच जो है खेला जा रहा था। लेकिन क्या होता है कि मैच के दौरान रोहित नाम का एक खिलाड़ी जो है चोटिल हो जाता है। ठीक है, और उसे अस्पताल ले जाना ज़रूरी है क्योंकि चोट लग गया था। और उसको जो है अस्पताल जो है डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल ले जाना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि वो चोटिल था। लेकिन चूंकि शहर में जो है सांप्रदायिक जो है माहौल बिगड़ा हुआ था, जिस कारण से कोई जो है उसको अस्पताल ले जाने के लिए राजी नहीं हो रहा था कि अगर जाएंगे तो किसी तरह का मामला अगर बिगड़ जाए, हाथापाई हो जाए, इससे सब कोई बचना चाह रहा था। ठीक है, लेकिन जो है सिराज जो है बोलता है कि नहीं, इस तरह करने से कैसे चलेगा, हम जो है आगे आएंगे, हम इसको जो है खुद अस्पताल लेके जाएंगे। तो रोहित को जो है रिक्शे पर बैठाकर शहर की ओर ले जाता है कौन, सिराज आपका, जो कि इबादत खान का बेटा है। कुछ दूर जाने के बाद रिक्शा वाला बोलता है कि हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ माहौल बिगड़ा हुआ है। किसी भी तरह का अगर
आपका जो है इंसिडेंट हो जाता है तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करता है सिराज, सिराज जो है खुद जो है अपने कंधे पर बैठाकर जो है रोहित को अस्पताल ले जाता है और डॉक्टर को दिखाकर ही घर लौटता है। इस सिराज के नेक नियत को देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा सराहना भी करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। लेकिन देखिए किस्मत का खेल देखिए, दुर्भाग्य से क्या होता है, सिराज का मृत्यु हो जाता है कुएं में डूबने से, ठीक है। तो इस घटना से जो है पूरा गांव जो है क्या होता है, दुखी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि इतना अच्छा व्यक्ति का अगर असमय मृत्यु हो जाता है तो किस तरह का जो है माहौल क्रिएट होगा गांव में, तो आप इसमें समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहानी का अंत यही होता है। तो कहानी में काफ़ी अच्छा शिक्षा दिया गया है कि हमेशा हमें जो है लोगों की मदद करनी चाहिए और एक ब्रदरहुड जो आपका फ्रेटर्निटी वगैरह से मिलकर जो है गाँव वगैरह में रहना चाहिए, ठीक है। अगला कहानी है कहानी संख्या 10 है, जो कि लास्ट कहानी है इस पुस्तक का, हूब। हूब का मतलब होता है सामर्थ्य, उत्साह और जुनून, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। कहानी का मुख्य पात्र है आपका दामोदर, जो कि एक गरीब लड़का है, और दूसरा है गुणेश्वर बाबू, जो कि एक जमींदार है, ठीक है। कहानी को देखते हैं। कहानी का सार संक्षेप, ठीक है। दृढ़ इच्छा एवं उत्साह के साथ अपनी बलबूते एक गरीब छात्र के जीवन में सफल होने की कहानी है आपका हूब। यानी एक गरीब छात्र किस तरीके से मेहनत करके जो है सफल बनता है, यही पर आधारित जो है ये कहानी है। देखिए पहला पात्र आपका दामोदर। तो दामोदर एक क्या है, गरीब मजदूर का बेटा है, ध्यान में रखिए, गरीब मजदूर का बेटा है। और इस मजदूर का जो है 7 बेटा है, 7 में से 7वां नंबर पर दामोदर आता है, ठीक है। उसके पिता गांव के एक जमींदार के यहाँ बंधुआ मजदूर है और उनके यहाँ मजदूरी करते ज़िंदगी बिता देते हैं। उसके सभी भाई काम करने दूर दराज शहरों में चले जाते हैं, यानी दामोदर का जितना भी भाई सब है, सब जो है शहर में काम करने के लिए चला जाता है और दामोदर जो है बाकी गांव में रहकर जो है थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करता है। और उसका बाप जो है पहले ही से ही जो है बंधुआ मजदूर रहता है, लेकिन बाप के मरने के बाद जो है आपका ये जो दामोदर था वो डेली बेसिस पर आपका गुणेश्वर बाबू के यहाँ काम करता है और 10 रुपये उसको रोज़ाना काम करने पर मिलता है और किसी प्रकार माँ के साथ जो है वो जीवन अपना गुजर बसर कर लेता है। दामोदर के मन में पढ़ने लिखने का तीव्र इच्छा रहती है कि हम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, पढ़े लिखे। फलतः समय बचाकर और थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी लेता था। दिन में जितना भी टाइम दामोदर को मिलता था उस समय में थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता था काम के अलावे, ठीक है। सो इस प्रकार किसी तरह वो मैट्रिक पास भी करता है और मैट्रिक पास करने के बाद उनको जो है स्कॉलरशिप मिलता है दामोदर को, और इसी स्कॉलरशिप से जो है वो आगे की पढ़ाई को जारी रखता है और जो है फलतः वो जो है कॉलेज भी ज्वाइन करता है। तो ध्यान में रखिएगा कि मैट्रिक पास करने के बाद स्कॉलरशिप मिलता है और स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो कॉलेज भी ज्वाइन करता है, कौन, दामोदर। एक दिन वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है, तभी जो है गुसनेर बाबू का बुलावा आता है और बोलता है कि दामोदर तुमको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, कॉलेज वगैरह मत जाओ, हमारे यहाँ काम करो और हल हल जोत दो थोड़ा खेत में, ठीक है। तो हल जोतने के लिए गुसनेर बाबू जो है दामोदर को कहता है। तो दामोदर बोलता है कि नहीं, हमको तो अभी कॉलेज जाना है, हम वगैरह हल वगैरह जोत नहीं सकते हैं अभी, ठीक है। तो जिससे गुसनेर बाबू जो है काफ़ी गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है और दामोदर को जो है गाली गलौज करने लगता है। लेकिन दामोदर जो है उसकी बात को सुनता नहीं है। अनसुना करते हुए दामोदर जो है कॉलेज जाता है और कालांतर में जो है वो बीए पास करता है और आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई न छूटने के लिए वो रिक्शा भी चलाता है। ध्यान में रखिए कि बीए पास के दौरान जो है वो दामोदर को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि वह रिक्शा भी चलाता है अपना खर्चा निकालने के लिए। तो समझ सकते हैं कितना संघर्ष जो है दामोदर अपनी ज़िंदगी में करता है। इस प्रकार वो बीए ऑनर्स प्रथम श्रेणी में पास करता है, ठीक है। बाद में वो पुलिस इंस्पेक्टर भी बन जाता है और अपनी पोस्टिंग धनबाद शहर में होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि पढ़ लिख कर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बनता है, दारोगा बनता है, तो उसका पोस्टिंग कहाँ होता है, धनबाद शहर में। तो यह ध्यान में रखिएगा। एक कहानी आपको याद आ रहा है, उबार, उबार कहानी, जिसमें हम झबरू का बेटा आपका बिहारी का कहानी पढ़े थे। बिहारी भी आपका अंत में क्या बनता है, पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। तो ध्यान में रखिएगा उबार में भी बिहारी आपका क्या बनता है, पुलिस इंस्पेक्टर। यहाँ पर दामोदर भी आपका क्या बनता है, पुलिस इंस्पेक्टर दारोगा बनता है, ठीक है। और इसका पोस्टिंग कहाँ याद रहता है, याद रखिएगा, धनबाद में। दूसरी तरफ गुणेश्वर बाबू, देखिए अब बोल रहे हैं ना पृथ्वी गोल है, तो सब जो है एक स्थान से जहाँ छोड़ता है वहीं से वहीं पर वापस आता है। तो देखिए दूसरी तरफ गुसनेर बाबू अपनी पत्नी के साथ जो अपना तीर्थ यात्रा पर जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए गुसनेर का माँ बोलता है कि जा तुम और अपना पत्नी को लेकर थोड़ा घूम फिर के आओ, ठीक है। तो गंगा घाट जाता है इन लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो वापसी के समय धनबाद में जो है उसकी पत्नी बीमार हो जाती है और डॉक्टर बोलता है इसका इस तरह का बीमार कौन सा बीमारी पता, तो ध्यान में रखिएगा गुसनेर बाबू का पत्नी का एपेडिजाइटिस नामक जो है बीमारी जो है इनका पत्नी को होता है और तुरंत ऑपरेशन करने की सलाह देता है। चूँकि गुसनेर बाबू कई दिनों के बाद तीर्थ यात्रा से लौट रहा था तो उनके पास इलाज करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो ध्यान में रखिए कि
एक तो गांव का जो है सेठ था, लेकिन फिर भी इसके पास पैसा नहीं था, तो इस केस में क्या करेगा। तो संजोग बस जो है इसका जो गुसने बाबू का जो आपका मुलाकात होता है दामोदर के साथ, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका था, और बोलता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम जो है इलाज का सारा खर्चा देंगे। तो इस तरीके से जो है अपनी पत्नी गुसने बाबू अपनी पत्नी का इलाज करवाता है दामोदर के पैसों से, और पूरी तन्मयता से अवगत करता है। गुसने बाबू दामोदर के व्यवहार से काफ़ी शर्मिंदा होता है। मतलब समझ रहे हैं ना कि जिसको पहले वो गाली गलौज कर रहा था कि हल जोतने के लिए बोलता था, आज खुद वही जो है गुसने बाबू का आपका मदद करता है। तो इस तरह से गुसने बाबू जो है थोड़ा बहुत शर्मिंदा महसूस करता है, ठीक है। और अपने किए पर जो है उसको गलानी भी होता है। वो मन ही मन सोचते हैं कि कोई जात बड़ा या छोटा नहीं होता है, ठीक है, सब जो है अपने कर्मों से बड़ा होता है। तो अब एमसीक्यू पर चलेंगे। पहला एमसीक्यू है, भीतर बाहर कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो कौन है भीतर बाहर का मुख्य पात्र आपका? सरजुआ, ठीक है। अगला है, सरजुआ कौन टीम के कैप्टन रहे। तो कौन टीम का कैप्टन था? फुटबॉल खेल रहा था तो फुटबॉल टीम का आपका कैप्टन था। नेक्स्ट है, सरजुआ कहाँ डूब गया है। तो कहाँ पर डूब गया था और जिससे उनकी मौत हो गई थी? कुआं में डूब गया था। बी आपका सही उत्तर है। भीतर बाहर कहानी के संदेश दिल है। संदेश किस तरह का था कि कम्युनल हार्मोनी रहना चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द जो है बना के हम लोग को रहना चाहिए। ये आपका सही उत्तर है। खूब कहानी में मुख्य पात्र कौन लगे। मुख्य पात्र कौन था आपका? गुसनेर बाबू, ठीक है। और दामोदर, तो दामोदर आप मुख्य पात्र कीजिए क्योंकि इसी के इर्द गिर्द जो है कहानी घूमता है आपका। तो ये आपका सही उत्तर है दामोदर। गुसनेर बाबू दामोदर के की लिए डाकल होला। तो क्या करने के लिए गुसनेर बाबू जो है दामोदर को बुला रहा था? हाल जोतने के लिए। सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, दामोदर पढ़े लिख के क्या बना था? पुलिस इंस्पेक्टर बना था। तो दारोगा आपका सही उत्तर है। गुसनेर बाबू तीर्थ कर कहाँ कहाँ गया था? तो गंगा सागर गया था, गंगा घाट गया था। याद रखिए, डी आपका सही उत्तर है। और दुखे बेरा गुसनेर बाबू के कौन साथ दे। तो दुख के टाइम गुसनेर बाबू का साथ कौन दिया था आपका? दामोदर साथ दिया था, क्योंकि उसका पत्नी का इलाज के लिए पैसे वगैरह सब दामोदर ही दिया था। तीर्थ यात्री जाने के लिए आपका गुसनेर बाबू को कौन भेजा था? तो गुसनेर का माताश्री भेजा था गुसनेर बाबू को माए। अगला है, हुब कहानी कौन संदेश हुब कहानी का संदेश क्या है? संदेश यही है कि आपको जाति पाति भेदभाव वगैरह नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आपका सही उत्तर है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।